आज के युग में रिश्ते तार तार होते नजर आ रहे हैं। कहीं पति अपनी पत्नी को मार रहा है, कहीं पत्नी के द्वारा पति को मार दिया जाता है। अवैध संबंधों के चलते बहुत से रिश्ते खराब हो रहे हैं। प्रत्येक दिन हर किसी थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नजर आ रही है, लेकिन यह मामला कुछ हटके है। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हरियाणा के करनाल में पिता ने बुलेट बाइक नहीं दिलाई और पढ़ाई के लिए कहा तो नाबालिग बेटे ने सिर्फ मुंह पर हथौड़े मार मार कर उसकी हत्या कर दी। जी हां, जिस वक्त हत्या हुई पिता गहरी नींद में सो रहा था। कत्ल के बाद नाबालिग बेटा घर जाकर सो गया। अगली सुबह सबसे पहले पिता की लाश के पास पहुंचा और शोर मचाने लगा कि किसी ने पिता की हत्या कर दी गई। 7 मई की रात हुई इस घटना को करनाल पुलिस ने सुलझा लिया और नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की गई तो कत्ल के पीछे की कहानी सामने आई, जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। गांव ऊंचा समाना का रहने वाला सोनू 7 मई की रात रोज की तरह पशुओं के बाड़े में चारपाई पर सोने चला गया। 8 मई की सुबह करीब 6:30 बजे उसका बेटा जब भैंसों का दूध निकालने आया तो देखा कि पशुओं को चारा नहीं डाला गया था। जब वह पिता के पास पहुंचा तो देखा कि वह चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मृत पड़ा हुआ है। सिर और चेहरे पर गहरी चोटें थी और जबड़ा बाहर आ चुका था। बेटे की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। मृतक के बेटे और पत्नी ने बताया कि 6 महीने पहले गांव चौरा के कुछ युवकों ने सोनू के साथ मारपीट की थी। इसके बाद 2 महीने पहले रास्ते में रोककर उस पर जानलेवा हमला भी किया था। उसका कहना है कि पिछले 3-4 दिन से वही युवक घर के आसपास घूमते नजर आ रहे थे। 7 मई को भी इन्हें इलाके में देखा गया था। इस बारे में युवकों के घर वालों को भी बताया गया था, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिवार के लगाए आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी। जिन लोगों पर परिजनों ने शक जताया था उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, मगर उससे कोई सुराग नहीं मिला कि कत्ल उन्होंने ही किया है। हिरासत में लिए गए लोगों ने कत्ल करने की बात नहीं कबूली। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस को इनमें मरने वाले के बेटे के अलावा कोई नहीं दिखा। वह युवक भी नहीं दिखे जिन पर परिवार के द्वारा शक जताया जा रहा था। आखिरकार पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने 10 मई को उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, मगर पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है। सोनू के बेटे ने पुलिस को बताया कि 7 मई की रात में पशुओं के बाड़े में पहुंचा। वहां पर पिता सो रहा था। मैंने हथौड़ा उठाया, गहरी नींद में लेटे पिता के सिर पर वार कर दिया। पिता को दर्द हुआ तो वह देखने पलटे कि मुझ पर क्या गिरा है। जैसे ही वह पलटे तो बेटे ने उसके मुंह पर हथौड़ा मार दिया। उसके बाद वह बेहोश पिता के सिर पर ताबड़तोड़ हथौड़ी मारता रहा जब तक पिता की मौत नहीं हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि पिता की सांसें चलनी बंद हो चुकी हैं तो कत्ल के बाद वह अंधेरे में ही अपने घर पहुंचा। वह घर आकर सो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह वह पशुओं के बाड़े में पहुंचा और खुद को बचाने के लिए पूरा नाटक रचा। किसी को शक ना हो इसलिए उसने अगले दिन यानी 8 मई को बाड़े में घुसने के बाद अपने पिता को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस और एफएसएल की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारे ने चौरा गांव के कुछ युवकों पर भी शक जताया था ताकि पुलिस का ध्यान डाइवर्ट हो सके। बेटे ने बताया कि मैंने 2 साल पहले पिता से बुलेट बाइक मांगी थी, तब मैं 9वीं में पढ़ता था। पिता ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बुलेट नहीं दिला सकता। 9वीं का रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया। इस पर पिता ने मुझे बुरी तरह से डांटा। मुझे बुलेट बाइक को लेकर भी वहाँ कहा गया कि पढ़ाई नहीं करता और बुलेट बाइक चाहिए। इसी वजह से मैं पिता से नफरत करने लगा था। परिवार का कहना है कि बेटा गलत संगत में भी पड़ गया था, वह नशे करने लगा। उसको लेकर भी पिता से डांट पड़ती थी। 6 महीने पहले बेटा किसी से 3 लाख रुपए ले गया था। उसने पिता को कहा कि उसका प्लाट खरीद लो। पिता ने प्लाट खरीद लिया, मगर जिस दोस्त से बेटा रुपए लाया था उसने वापस मांगने शुरू कर दिए। बेटे ने पिता से रुपए मांगे तो पिता ने कहा कि उससे तो प्लाट खरीद लिया है। बार बार पिता ने यह जवाब सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। इसी वजह से जब उसने पशु बाड़े में मौका मिला तो उसने पिता की हत्या कर दी। सोनू राजमिस्त्री का काम करता था। उसके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। कुछ महीने पहले ही बेटी की शादी की थी। मरने वाला सोनू ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। अब उसकी हत्या के बाद परिवार के सामने पालन पोषण का भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं पुलिस के जांच अधिकारी गौरव पुनिया ने कहा कि पुलिस ने जब नाबालिग बेटे से पूछताछ की तो उसने कहा कि पिता उससे बात बात पर टोकता था, पैसे नहीं देता था।
हर वक्त पढ़ने के लिए मजबूर करता था, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, एक क्राइम स्टोरी ये आम समाज के लिए है, आम जनता के लिए है। अपने आसपास की घटनाओं पर आप लोग निगहबान हो जाइए, क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें नवतेज टीवी।